हाय गाइस, मैं सुभाष ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम लोग पहले के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज तो ख़त्म हो गया अध्याय। हम लोग रेखा और कोण अध्याय 6 के बारे में जानेंगे। अध्याय 6, ठीक है। अध्याय 6 में हम लोग रेखाएं रेखाएं एवं या और कर लीजिए यहाँ और कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में, रेखाखंड क्या होता है। देखिए, रेखा पहले जानने रेखा क्या होती है। रेखा बिंदुओं के समूह को एक सीधी लाइन या रेखा में रखने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखा कहते हैं। रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, जितना हमको उतना तक। जैसे अगर रेखा को हम दो भागों में अगर उसका प्रारंभिक और अंत बिंदु दिया है तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड। ये हमारी रेखा हो गई। और इसका प्रारंभिक और अंत बिंदु दिया है तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, रेखाखंड। ये हमारा ये भी एक रेखाखंड है। तो बिंदुओं का समूह, मतलब बिंदुओं का रेखा बिंदु का समूह है। ऐसे 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 आई को हम एक सीधी रेखा में रख दें, इसे मिला करके इसको हम कहेंगे रेखा कहेंगे, ठीक है। अगर कोण की परिभाषा करें, कोण क्या होते हैं। कोण देखिए, दो रेखाओं के मिलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो दो रेखाएं, एक रेखा हो गई जिससे ओ ए बी, ठीक है। तो कोण ए ओ बी एक कोण हो गया। इसको हम थीटा लिखे थे, कोण हमारा क्या है, थीटा, ठीक है। इस तरह से हमको कहेंगे, इसको कहेंगे कोण। दो रेखाओं से मिलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। और आगे हम और लोग कोण की परिभाषा जाने। जैसे न्यून कोण, पहला हमारा न्यून कोण होता है ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह 45 अंश का, इसको बना दे कोण है, यह ए ओ बी, यह कोण बन रहा है। तो यह हमारा कोण अगर 45 अंश का होगा 45, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 45 अंश। तो कैसा कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। इस पर यहाँ पर अंश लगा दें। अगला देखेंगे समकोण। दूसरा कोण है समकोण। समकोण की परिभाषा अगर देखें, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है।
जैसे यह आकृति बना गया इससे ए, इसका नाम भी रख दो AOB। तो यह जो कोण बनेगा यह 90 अंश का होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 अंश। जिसका ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो तो उसे कहेंगे समकोण कहते हैं, ठीक। अगली परिभाषा देखें, अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए इसकी परिभाषा, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह कोण बना देगा इस तरह से, ये हमारा 135 अंश का कोण है AOB, ठीक। तो कोण AOB बराबर 135 अंश। तो इसको हम कहेंगे कहते हैं कौन कोण, कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ऋज कोण होता है, ऋज कोण। इसकी परिभाषा सुन लीजिए, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे 180 अंश हो उसे ऋज कोण कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह एक रेखा पर हम कोण बना दिए इस तरह से 180 अंश AOB, तो इसका मान हो गया AOB को हम लिखेंगे 180 अंश, ठीक। इस तरह को हम कहते हैं 180 अंश, इसको हम ऋज कोण कहेंगे। अब जानेंगे हम लोग जो मेन टॉपिक है। अच्छा हाँ जी, और जान लें प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण तो हम अगर इस तरह समझ लें, जैसे हमारा कोण है AOB, ठीक, AOB, यह हमारा मान लो 30 अंश है। तो 30 अंश का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इसके अगर पीछे जितना कोण यह बन रहा है, ध्यान दें, जितना कोण यह बन रहा है इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 30 अंश का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, यह कोण होगा। पूरा जो आकृति जो यहाँ से हम घुमा रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। तो 30 अंश का प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा 360 माइनस 30, जितने का पूछे, ठीक है ना, जितने का पूछे उतने में से उस कोण को घटा दीजिए, ठीक है। तो मिलेगा 330 अंश। तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है, ठीक ना। इस तरह बहुत जरूरी चीज़ है, यह पर सवाल क्वेश्चन में दिया जाता है, पूछा जाता है, इसको हम जाने। आगे अगला कोण है जिसको हम जानना चाहें, समपूरक कोण। पहले कोटि पूरक जान लें, कोटि पूरक कोण कोटि पूरक कोण की परिभाषा, ऐसा कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण
कहते हैं। ठीक है, जैसे 30 60, ठीक है, 45 45 45 45। तो अगर इनको हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, ये हमारे कोड पूरा कोड कहलाएंगे। ठीक है, 30 35, मान लो पहला उदाहरण हम लोग दे रहे हैं 30 अंश 60 अंश, दूसरा 45 45 अंश। तो इस तरह से यह हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला यानी संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण ऐसा कोण, ऐसे दो कोणों का योगफल जिनका मान जोड़ने पर 180 अंश हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 120 कामा 60, 120 60 हुआ तो 180 से हो जाएगा। ठीक है, 135 100 पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 135 और 45 जोड़ेंगे 5 10 4 से 7 8। तो इस तरह से यह हमारे हो जाएंगे कौन कोण, संपूरक कोण। ठीक, डन इसको। अब अगला हम कोण जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण बहुत आसान कोण होता है। ऐसे कोण बनते हैं जैसे इसको हम नाम दे दें ए बी सी, इसका नाम ए बी से करके सी और डी। यह आपस में दो रेखाएं काटते हैं तो आमने सामने जो कोण बनेंगे, जैसे यह कोण, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और यह इसके सामने है, यह इसके सामने, जिसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं तो ए ओ कोण ए ओ सी, एक ओ सी बराबर कोण बी ओ, इसका नाम ओ रख दें ओ डी, कोण बी ओ डी। ये हमारा कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अगर दूसरा लिखना चाहे तो लिख देंगे कोण बी ओ सी बराबर डी ए ओ डी बराबर कोण ए ओ डी। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के, जिससे हम शीर्षाभिमुख कोण, एक शीर्ष पर बने कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब जाने प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह अगर दो रेखाएं काटते हैं तो जहाँ जिस बिंदु पर काटते हैं इसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जैसे पी क्यू आर एस, तो पी क्यू और आर एस क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इस अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, इस तरह दो अगर रेखा समान दूरी पर खींच देते हैं, मतलब बीच में दूरी हमारे अगर समान है, जैसे ए बी या सी डी हो जाएगा, सी डी, इसको हम लोग कह सकते हैं ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो इस तरह अगर रेखा खींचे तो इसको हम समांतर इस तरह दो खड़ी पाइयों से दिखाते हैं तो ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे और आगे। ठीक है, इस रेखा और कोण में बहुत जल्द ही आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। अब मैं ठीक हूँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, लेकिन इस कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो आप लोग को मिलेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 39, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज भेज सकते हैं। और जिसको क्लास 9 की कोचिंग पढ़ना है वो मेरे इस नंबर पर
फ़ोन करके मुझसे पूछ सकता है कि कहाँ पर क्लास चलता है। हंसराजपुर पूनम स्टूडियो के बगल ऊपर छत पर चलता है। जो लोग आना चाहें क्लास 9 में पढ़ने के लिए, समय है 1:30 बजे। आप लोग आएंगे तो समय परिवर्तित हो सकता है, तो इस तरह से आप आएँ और पढ़ें। धन्यवाद।